हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम RTS 06 पेपर की डिस्कशन करेंगे और ओवरऑल इसमें हम जूलॉजी और बॉटनी दोनों पोर्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 91। देखो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या प्रपोज किया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बताया था? ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कौन सा ऑप्शन है? नंबर 92 देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को डिस्क्राइब करता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को दिखाता है ना। तो ए क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को दिखा रहा है और बी जो है वो सेटेलाइट यानी, और सी जो है वो सेंट्रोमियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन कौन नहीं है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो देखो परमिएबल होता है, तो ये कह रहा है डज नॉट अलाउ मटेरियल पास इन एंड आउटसाइड द सेल। ये कह रहा है पास नहीं होने देता है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि परमिएबल होती है सेल वॉल, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखो क्या कह रहा है, मार्क्स द फीचर व्हिच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सही कौन सा नहीं है? तो एक चीज़ बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती हैं, सिस्टर्नी नहीं होती हैं, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 91 देखो, इन प्लांट सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड। तो देखो ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर ले रहे हैं। ये आउटर जो है वो प्राइमरी सेल वॉल है, उसके नीचे ये सेकेंडरी सेल वॉल है और उसके इनसाइड में जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि थर्ड ऑप्शन पढ़िए, बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेकेंडरी पूछ रहा है ना, तो सेकेंडरी मतलब ये वाली, तो किसके किसके बीच में है? प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पॉलीसोम क्या होता है? पॉलीसोम देखो, कॉम्प्लेक्स ऑफ mRNA मॉलिक्यूल एंड 2 और मोर राइबोसोम। तो प्रोटीन वाला हो जाएगा, mRNA हो जाएगा और rRNA, DNA नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लैजिला के लिए देखो क्या कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होती है? नहीं, सेंट्रियोल के लिए होती है। तो मिसमैच कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 98 क्या कह रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मोडस्मेटल कनेक्शन। तो प्लाज्मोडस्मेटल कनेक्शन का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखो क्या कह रहा है, इंक्लूजन बॉडी के लिए तो हमने ये बताया था NRCI, ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेंट्रियोल और इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी के लिए ये कह रहा है ऑल नॉट बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यही वाला हो जाएगा क्योंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या कह रहा है, P एंड Q। P सपोज दैट लॉन्ग आर्म है और Q शॉर्ट आर्म है। तो मेटासेंट्रिक में दोनों ओर इक्वल रहते हैं, तो इसमें नहीं निकाल सकते हैं, और टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल रहता है, तो इसमें हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। तो मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक कौन कौन सा हो जाएगा? A एंड D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखो क्या कह रहा है, रिगार्डिंग गोल्जी ऑपरेटर्स चूज द ऑप्शन फॉर करेक्ट वन। करेक्ट देखना है इसमें, सिस एंड ट्रांस फेस आर इंटायरली डिफरेंट ही होते हैं। ट्रांस फेस कॉनकेव होता है, मैचुरिंग, ये भी सही है। सिस एंड ट्रांस ऑफ द गोल्जी बॉडी नॉट इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। वेसाइकिल किससे डिस्चार्ज होता है? तो ट्रांसफेज से, सिस वाले से बाउंड करता है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो उसमें A एंड B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूकैरियोटिक सिलिया डिफर फ्रॉम द फ्लैजिला। तो देखो यूकैरियोटिक सिलिया जो होते हैं शॉर्टर देन द फ्लैजिला, शॉर्टर देन फ्लैजिला। क्लियर? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आर स्मॉलर इन साइज। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, साइनोबैक्टीरिया कह रहा है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कौन सा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर? जो पर्पल बैक्टीरिया दैट कंटेन पिगमेंट, तो क्रोमैटोफोर्स होते हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजिला देखो, द एक्सोनीम ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला पजेज। तो देखो फ्लैजिला की बात कर रहा है तो ट्रिपलेट नहीं होते हैं, डबलेट फॉर्म में होता है, 9+2 का अरेंजमेंट, तो ये पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है? नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन देखो, ए पेयर ऑफ सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय
ब्रिज, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो पहला, इंटीग्रल प्रोटीन पार्सली या टोटली बरीड इन दी मेम्ब्रेन, सही है। ह्यूमन के अंदर देखो 40% जो होता है लिपिड होता है, 52% जो होती है वो प्रोटीन। तो ये कह रहा है 40% प्रोटीन, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन मूव लेटरली विद ओवरऑल बाइलेयर, ये सही हो जाएगा। तो पहला सही है, बी वाला इनकरेक्ट है। तो TFT देखो कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहला देखो क्या कह रहा है, इन द सेकेंड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ऑफ मेटाफेज द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। तो मेटाफेज के लिए बात कर रहा है। और देखो दूसरा रीजन क्या है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये भी मेटाफेज के लिए है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो एसर्शन एंड रीजन ट्रू विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 107, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर किस में होती है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, तो एनाफेज सेकंड में। 108 देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अनलाइक माइटोसिस मियोसिस इन्वॉल्व 2 राउंड ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। क्लियर, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 109, सेल डिवीजन के लिए कौन कौन सी फेजेज होती हैं, तो G1S G2M ओवरऑल 4 फेजेज हो गई। करेक्ट पूछ रहा है G1 फेज के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए, सेल मेटाबोलिकली एक्टिव रहती है और कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करती है किसी भी फेज में हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1111 देखो कौन कौन सी हमने याद कराया था, लता जरा पानी दे दो, ठीक है। तो ये स्टेजेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। क्लियर, तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सीक्वेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 112 देखो क्या कह रहा है, पैकेटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम का। और उसके बाद जाइगोटीन में क्या होता है, हमने बताया था स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे फॉर्मेशन होता है सिनेप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स का, और लास्ट से दूसरे नंबर पे डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 हमने क्या बताया था, अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी, देखो ऐसे बताया था G1S G2 और M, यहाँ पे G0 बनाया था, यहाँ पे सेल होती है, इसके बाद यहाँ पे एक वो चेक पॉइंट होता है, मेजर चेक पॉइंट। तो सेल अगर डिवाइड नहीं करती है तो कहाँ से एग्जिट कर जाती है, हमने बताया था G1 फेज से, तो G1 ऑप्शन हो जाएगा। ये जो फिगर बना है ना, ये फिगर एनाफेज का है। क्लियर, NCERT में डायरेक्ट लाइन में लिखा है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम किस फेज में होता है डुप्लीकेशन, तो देखो G1S G2, तो S फेज कहाँ पे होती है, इंटर फेज में ना, तो इंटर फेज में हो जाएगा डुप्लीकेशन। S फेज में होता है तो S फेज इंटर फेज होती है। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस फेज में नो रिप्लिकेशन ऑफ DNA टेक प्लेस। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच के उसको क्या बोलते हैं, गैप को इंटरकाइनेसिस, और वहाँ पे कोई रिप्लिकेशन नहीं होता है DNA का। क्वेश्चन नंबर 117, मार्फोलॉजी ऑफ द शेप ऑफ द क्रोमोसोम बेस्ट स्टडीज, तो हमने किस में बताया था, मेटाफेज में। क्लियर, मेटाफेज एंड एनाफेज, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था, G1S G2M और M2, इस फेज में कह रहा है 40 पिकोग्राम DNA का कंटेंट है, इस फेज में 80 हो जाएगा, G2 में 80 रहेगा, क्योंकि हमने बताया था सिमिलर रहता है। उसके बाद यहाँ पे 40 बचेगा और इसमें क्या हो जाएगा, 20। क्लियर, तो यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा, और क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा तो फोर्थ ऑप्शन मतलब कि 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखो क्या कह रहा है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC फेल टू वर्क इन दी ट्रिपिकल ह्यूमन सेल, फेल हो जाता है तो क्या होगा, तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स का, नो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। मियोटिक डज नॉट अकर इन, हमने बताया था माइटोटिक N और 2N दोनों में होगा, और मियोसिस ओनली ऑन 2N में होगा। तो देखो मियोटिक डज नॉट अकर किस में नहीं होगा, तो मियोसाइट सेल में, क्योंकि ये होती है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर।
क्वेश्चन नंबर 121, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू दी क्रोमोसोम, कहाँ पर अटैच रहते हैं? ये हमने बताया था क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है और साइड साइड में काइनेटोकोर, यहाँ पे अटैच रहते हैं तो काइनेटोकोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब कि आरएनए की बात कर रहा है। पैलाडे पार्टिकल, क्योंकि पैलाडे ने 1953 में डिस्कवरी की थी इसलिए पैलाडे पार्टिकल बोला जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट रहते हैं। केवल और केवल यूकैरियोटिक में, ये तो बिल्कुल गलत है, आरएनए और प्रोटीन से बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट सी। क्वेश्चन नंबर 123 देखो क्या कह रहा है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और कार्ड इसको क्या बोलते हैं? हब। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ वाला, प्रोटीन एंड हब। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होता है वो 10 से 50 नैनोमीटर होता है। ये कह रहा है स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवलप, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट फाउंड इन द माइकोप्लाज्मा, कौन से माइकोप्लाज्मा में नहीं पाए जाएंगे? तो एरियोबिक रिस्पिरेशन ऑर्गेनल साइट फॉर एरियोबिक, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकन इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होती क्योंकि सेल वॉल ही नहीं होती है इसमें। क्लियर? 50 और 30 ये प्रोकैरियोटिक यूनिट होती है ना, तो इसीलिए ये सही है क्योंकि प्रोकैरियोट में 70s पाए जाते हैं। और कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर तो सेंट्रियोल की होती है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर नॉट इन प्रोकैरियोट। क्लियर? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑल एक्सेप्ट सी। क्वेश्चन नंबर 126 देखो क्या कह रहा है, ट्रू फॉर दी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए सही कौन सा है? तो पिलाई एंड फिम्बरी जो होते हैं मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, बिल्कुल गलत। और जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, अकरेंस ऑफ द प्लाज्मिड एमआरएनए विद राइबोसोम में फॉर्म पॉलीसोम, तो सही है। डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल इसमें 3 सही हो जाएंगे। 127 देखो क्या कह रहा है, सेलेक्ट दी सेट ऑफ स्ट्रक्चर इन विच माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट, माइक्रोट्यूब्यूल किस में प्रेजेंट होगी? तो स्पिंडल फाइबर एग्रीगेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सिलिया एंड सेंट्रियोल, तो इसमें जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो एंजाइम स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है? इनिशिएट पैकाटीन फेज में होता है। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इंटरफेज ईच क्रोमोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर, तो एस्टर का फॉर्मेशन जो होता है वो ड्यूरिंग द प्रोफेज होता है, और जो प्रोफेज होता है माइटो वो उसकी फेज होती है मेटाफेज, मतलब कि एम फेज की, तो ये इंटरफेज की प्रोसेस ही नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट बी देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, तो बिल्कुल सही है। एसेर्शन स्टेटमेंट ए वाला इनकरेक्ट है, ओनली बी करेक्ट है। 132 देखो क्या कह रहा है कि इंटरफेज इन इंटरफेज वन फेज विच इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज, तो G1S G2M, सिंथेसिस फेज किसके किसके बीच में? G1 और G2 के बीच में है। 133 रिजल्टेंट which among the following statement is true for the resultant daughter cell produce after meiosis first, meiosis first के बाद क्या प्रोडक्शन होगा? तो देखो ट्वाइस हो जाता है अमाउंट ऑफ डीएनए का, और कंपैरिजन टू दी हैप्लॉइड गैमेट, गैमेट हैप्लॉइड रहते हैं, तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू दी हैप्लॉइड गैमेट, मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। अब देखो 134 क्या कह रहा है, यीस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड करती है। क्लियर? यीस्ट सेल जो होती है 90 मिनट में डिवाइड करती है, और कह रहा है 2 डॉटर न्यूक्लियाई इन 90 मिनट, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ एम फेज, एम फेज का ड्यूरेशन कितना होता है? 5% से कम होता है, तो देखो 90 × 5/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5, तो इसमें हो जाएगा 4.5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 135 देखो प्लांट सेल के लिए पूछ रहा है। प्लांट सेल में हमने बोला था सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और एनिमल में हमने क्या दिखाया था? ऐसे देखो सेंट्रीपेटल अंदर की तरफ, ये एनिमल में था, और सेंटर से बाहर की तरफ है वो प्लांट में होता है, तो देखो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर टू द सेल, सेंटर से स्टार्ट होता है। एनिमल सेल में पेरीफेरी से स्टार्ट होता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है एब्रोसेंट
लाइकोपोड्स वर मोस्ट अबंडेंट ड्यूरिंग। तो ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। जायंट क्लब मॉस बोलते हैं इसको, जायंट क्लब मॉस। तो ये पेलियोजोइक एरा से बिलोंग करता है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। स्टैनले मिलर, देखो स्टैनले मिलर कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था? केमिकल इवोल्यूशन। देखो हेल्डेन और ओपायरिन का जो वो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? लाइफ की ओरिजिन जो है एमिनो एसिड मतलब कि मोनोमेरिक यूनिट से हुई है। और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? तो स्टैनले मिलर। तो इन्होंने क्या देखा था, जो कंक्लूजन निकला था, तो एमिनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स मिले थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोनोमेरिक यूनिट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये कह रहा है विच कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग बाई द यूजिंग कॉन्डोम्स। कॉन्डोम को यूज़ करके कौन कौन चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती है? तो मलेरिया से कोई लेना देना नहीं, एम्फीसीमा कुछ नहीं है, और देखो ट्यूबरक्यूलोसिस से कोई लेना देना नहीं इसका। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट पूछ रहा है इसमें, देखो 139 का। तो ओपायरिन और हेल्डेन ने केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट ओनली। तो पहला कह रहा है लो फिन इल्वान इन्वॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस, तो सही है। दूसरा देखो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स इन्वॉल्व फ्रॉम द एम्फीबियंस, तो ये भी सही है। कोनीफर्स आर द एंसेस्टर ऑफ जिंगो एंड हार्सटेल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोनीफर, जिंगो एंड साइकेट्स जो होते हैं ऑल आर डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट विद दियर ओन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्लियर? तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखो क्या कह रहा है। स्वीट पोटैटो जो होता है रूट का मॉडिफिकेशन होता है, और पोटैटो जो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर कौन होता है एग्जिस्टिंग मैमल का? तो इसमें थेरेप्सिड्स हो जाएगा। ये 2-3 बार पूछ चुका है प्रीवियस क्वेश्चंस में, और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इनकरेक्ट देखो इसमें पूछ रहा है कौन सा है। तो पहला देखो इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस और इनहिबिट oogenesis, नहीं, देखो प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ दी स्पर्म को। देखो ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन फार्मेशन तो बना रहता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 इनकरेक्ट पूछ रहा है लैक्टेशनल एमिनेरिया, तो ये नेचुरल टाइप से होता है और इसका टाइम पीरियड होता है 6 मंथ, ये कह रहा है 12 मंथ, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 गैलापोगस आइसलैंड। गैलापोगस आइसलैंड किससे रिलेटेड है? डार्विन फिंचेस, तो ये सीड ईटिंग बर्ड्स ऑफ द साउथ अमेरिका। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल था 146 एमंग द स्टोरीज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। तो ये जस्ट इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें आया था, क्या लिखा था? पैरेलल एवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज। रामापिथेकस जो है 15 मिलियन ईयर एगो मोर मैन लाइक होता है। और क्वेश्चन नंबर 148 असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ दैट ट्रीट एवोल्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, तो बिल्कुल सही है। सेकंड रीजन देखो क्या कह रहा है, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल नहीं, हैविली होता है, हैविली बेस्ड ऑन द फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एसर्शन 2 है, रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 149 नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच, क्या होता है? देखो रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डिस्क्राइब करता है डार्विन के अकॉर्डिंग, तो हेरिटेबल वेरिएशन होता है इसमें, इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल एंड इनेबल द रिप्रोडक्टिव एंड लीव द ग्रेटर नंबर ऑफ द प्रोजेनी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है देखो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को, तो हमने लिखा था NMG/Q। एक N से क्या था? नेचुरल सिलेक्शन, M से क्या था? म्यूटेशन, और G थे 3, तो एक G से क्या था हमारा? जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरे से जेनेटिक फ्लो, और तीसरे थे जीन रिकॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल इसमें 5 स्टेप हो जाएंगे, 5 प्रोसेस। क्लियर, जो अफेक्ट करते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कर रहा है? कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी ऑफ डायफ्राम कैन बी इंक्रीज बाई, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम का यूज करके कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी को इंक्रीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 मैचिंग टाइप का फर्स्ट सेलुलर फॉर्म 2000 मिलियन ईयर एगो, और उसके बाद जालेस फिश 350, और इनवर्टिब्रेट 500, डायनासोर
65 मिलियन ईयर अगो। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। एलॉन्ग द प्रोजेस्टेरॉन कैन बी यूज्ड बाय द फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन, सही है। और 45 से 50 मिलियन MTP होती हैं, जो कि 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव होती हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कितना था, लेस देन 2% था। डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। विक्टोरिया बिस्टन में हमने क्या बताया था, देखो अगर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बाद देखेंगे तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो देखो डार्क वाली छिप जाएगी ना, तो नेचुरल सिलेक्शन डार्क फॉर्म वर सेलेक्टेड, क्लियर, क्योंकि छिप जाएगी तो इसका रेशियो बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मेजर कैन नॉट प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द HIV इन्फेक्शन, कौन प्रिवेंट नहीं करेगा, तो नॉट यूजिंग बैरियर, यूजिंग बैरियर से प्रिवेंट हो सकता है, अगर बैरियर यूज नहीं करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है, नॉट रिक्वायर्ड एक्सपर्ट और नर्स, किसका यूज करेंगे जिसमें एक्सपर्ट या नर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो कंडोम, बाकी सब में रिक्वायरमेंट होगी, तो ओनली फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 158, इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी कैन इंडिकेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें क्या होगा, देखो इंक्रीज होता है नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली, अगर डिक्रीज करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट लाइफ केम आउट फ्रॉम द डिकेइंग रोटेटिंग, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ थ्योरी लाइफ ऑरिजिन कर रहा है डिकेइंग एंड डेड मैटर से, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 160, इनकरेक्ट फॉर द एमनियोसिंथेसिस, तो एमनियोसिंथेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी की जाती है, वो कहाँ से लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से, एमनियोटिक फ्लूइड एमनियन कैविटी के अंदर होता है, वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। देखो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व विड्रॉल फ्रॉम सैंपल ऑफ द प्लेसेंटल टिश्यू, नहीं एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 161 क्या कह रहा है, इंसिडेंट ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई, किस एज ग्रुप में, तो देखो पेज नंबर 63 पे लिखा है NCERT में राइट साइड लोअर की तरफ, तो 15 से 24 ईयर लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 162 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी सेक्स एजुकेशन शुड नॉट बी मैंडेटरी, मैंडेटरी होना चाहिए, क्लियर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेक्स एजुकेशन इन दी स्कूल, अगर सेक्स एजुकेशन हम स्कूल में ले जाएंगे तो उसमें मिथ को दूर नहीं करेगा, ये कह रहा है इन मिथ, बच्चे मिथ में ही रहेंगे क्या, नहीं, तो दोनों ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखो क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग नॉन, ये देखो इन प्लांट्स के लिए पूछ रहा है, तो नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन सही है। सिमिलर मोड ऑफ एक्शन दैट ऑफ स्टीरॉयड, सिमिलर मोड ऑफ एक्शन नहीं होता है, क्लियर, स्टीरॉयडल के। लॉन्ग इफेक्टिव पीरियड 2 से 3 साल का होता है, ये भी सही है, तो ए और सी सही है, इसमें करेक्ट पूछ रहा है ना, तो ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, मोर इंडिविजुअल एक्वायरिंग ए कैरेक्टर अदर दैन दी मीन कैरेक्टर वैल्यू, तो हमने ग्राफ भी बताया था इस टाइप का और ऐसे एरो लगा था, तो ये क्या था, डायरेक्शनल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्शनल सिलेक्शन, क्लियर। अब देखो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ए की वैल्यू क्या है 0.6 और स्मॉल ए की वैल्यू 0.4, तो ये पूछ रहा है हेट्रोजाइगस, मतलब कि 2a को पूछ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 2a बराबर 1 कर देंगे, तो a स्क्वायर कितना है 16 हो जाएगा, प्लस 0.36 हो जाएगा, प्लस 2a बराबर 1 हो जाएगा, 2a स्मॉल a बराबर 1 माइनस कर देंगे 0.52, तो कितना आ जाएगा 0.48, क्लियर, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाईएस्ट फेल्योर किस में होंगे, तो नेचुरल वाले में होते हैं, क्लियर, तो पीरियोडिक एब्सेंस में और क्वाइटस इंटरप्टस में, तो बी एंड डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है, IUT एंड IUI के बारे में पूछ रहा है। देखो IUT एंड IUI, तो IUT किस में होता है, इन विट्रो में, क्लियर, और IUI किस में होता है, इन विवो में। तो देखो फार्मर वाला कौन सा है, IUT इन विट्रो में है, तो थर्ड ऑप्शन सही, इन विट्रो में IUI है, और लेटर वाला किस में है, इन विवो में, तो सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ए टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू राइट 4 इन्फ्रेंस रिलेटेड टू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लिजर्ड। लिजर्ड एंड ट्यूटर्स जो होते हैं वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं लेपिडोसॉरिया से, क्लियर, तो यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू
बर्ड्स देन दी ट्यूटर्स, तो बर्ड्स से क्लोजरली रिलेटेड नहीं करते हैं, ट्यूटर्स से रिलेटेड करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है इल इफेक्ट ऑफ यूजिंग कंट्रासेप्टिव, कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं? तो नोजिया भी होगी, एब्डोमिनल पेन, ब्रेकडाउन ब्रीडिंग होगी और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ब्रेस्ट कैंसर, सारे हो सकते हैं। तो ओवरऑल थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 में देखो सरफेस में है और यहाँ पे ये फॉसिल प्रेजेंट है। क्लियर? ये रिसेंट वाला है फर्स्ट लेयर, न्यू मतलब कि फॉसिल प्रेजेंट होगा, और यस वाला जो है लास्ट वाला है, लास्ट लेयर ओल्डेस्ट लेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो पूछ रहा है मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर कौन सा होगा? तो देखो फॉसिल से रिलेटेड कौन कॉमन एंसेस्टर होगा? आर वाला, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। लीमर को स्पॉटेड कस से बिलोंग कर देंगे, बॉबकैट को टस्मेनियन कैट, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 तो देखो ऑल मैमल शेयर सिमिलरिटी इन दी पैटर्न ऑफ बोन ऑफ दियर फोर लिम्ब, सही है। होमोलॉगी जो होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, तो रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो एसर्शन सही है और रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 173 इनकरेक्ट पूछ रहा है इसमें, तो इनकरेक्ट देखो थर्ड वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि लाइकेन वहाँ पे ग्रो नहीं करती है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है वहाँ पे ग्रो करती है, इसीलिए बोला जाता है लाइकेन इज द पोल्यूशन इंडिकेटर। तो ये कह रहा है लाइकेन कैन ग्रो जहाँ पे पोल्यूशन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एसटीडीज एक्सेप्ट, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एक्सेप्ट, तो देखो पीरियोडिक एब्सेंस, क्योंकि ये नेचुरल टाइप से होता है। नंबर 175 की बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। तो ये फिर से पूछिए, देखो ऑस्ट्रेलिया वाले फल खाते थे लेकिन हंटिंग करते थे लेकिन फल खाते थे, वेजिटेरियन है, तो डी वाला तो करेक्ट हो जाएगा। तो डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ए देखो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड से आए थे, तो ये भी सही है। दूसरा फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे, तो वो तो होमो हैबिलिस की बात कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी इनकरेक्ट है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ए एंड डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन डिस्कवर्ड इन यूथोपिया एंड तंजानिया, तो और होमोनिड फीचर्स इंडिकेटिंग मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका, तो बिल्कुल सही है। और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कह रहा है नॉर्थ अफ्रीका ज्वाइन टू साउथ अफ्रीका, तो ये उल्टा लिखा है, साउथ अफ्रीका ज्वाइन टू नॉर्थ अफ्रीका, साउथ ज्वाइन टू नॉर्थ, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ओनली बी इनकरेक्ट हो जाएगा। 1947 में 350 मिलियन थी और 2011 में 1.2 बिलियन हो गई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 तो देखो द फर्स्ट स्पीसीज दैट इन्वेड द लैंड फ्रॉम द ओशियन, ओशियन से लैंड पे पहले आए वो प्लांट्स थे हमारे। क्लियर? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज लैंड वर लाइकली सिंपल लाइक फॉर्म सच एज बैक्टीरिया एंड एल्गी थे वो, इसलिए प्लांट यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 देखो अरेंजमेंट पूछ रहा है, तो देखो रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल एंड क्रोगनाइन, ये सीक्वेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 180 देखो क्या कह रहा है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आर यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, तो ये सही है। टेबलेट दी जाती हैं 21 डे इन द 20th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी सही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन बाय स्टूमुलेटिन, स्टूमुलेट नहीं करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, सप्रेसिंग हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रोजेस्टिन इंटरफेयर्स विद द एंट्री ऑफ द स्पर्म और विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 90 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।